बच्चों बात करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 की। 1.5 में क्या गिवन है पहले रीड कर लेते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। क्वेश्चन में ये गिवन है व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ अ सिल्क क्लॉथ। तो एक आपके पास ग्लास रॉड है जो मैं ये इस तरह बना देता हूं। देखो ये आपके पास एक ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड हो गई, और साथ में मैं बना देता हूं एक सिल्क क्लॉथ। ये हो गया सिल्क क्लॉथ। तो ये आपके पास सिल्क क्लॉथ और ये हो गया ग्लास रॉड। इन दोनों को करना है रब। क्या बोला गया है? चार्जेस अपीयर्स ऑन बोथ। दोनों पे चार्जेस आएंगे। क्यों? क्योंकि ये अभी न्यूट्रल है, रॉड भी और सिल्क क्लॉथ भी न्यूट्रल है। ठीक है, इन पे रबिंग से पहले कोई चार्ज नहीं है, तो टोटल चार्ज बिफोर रबिंग कितना आ जाएगा ये भी देख लीजिए। यहां पे टोटल चार्ज बिफोर रबिंग ऑन बोथ वो है 0। अभी इनको रब नहीं किया गया है, ये अलग है ये अलग है, तो इन पे जो टोटल चार्ज है वो 0 है। लेकिन जैसे ही इनको रब करते हैं, क्या करते हैं? रब करते हैं, तो बोला गया कि चार्जेस अपीयर ऑन बोथ, दोनों पे चार्ज आएंगे। लेकिन अब आपको ये आइडिया एक्सपेरिमेंटली होगा या फिर आपको डेटा पता होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल कि इसका क्या होगा इसका क्या होगा। क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा या फिर आपको एक्सपेरिमेंटली पता हो कि ग्लास रॉड और सिल्क को जब रब करते हैं तो किससे इलेक्ट्रॉन निकल के किस पे जाते हैं, तो अभी जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है यहां पर क्या है, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क पे जाते हैं। कहां जाते हैं? सिल्क पे जाते हैं। इसका मतलब यहां पर आया पॉजिटिव चार्ज। क्या आया? मैंने तो 4 बनाया, आप 6 बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो यहां पे भी मैं 4 दिखा रहा हूं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे उतने यहां पॉजिटिव चार्ज आएंगे, उतने यहां नेगेटिव चार्ज आएंगे। मतलब इक्वल चार्जेस अपीयर होंगे। किसी से जाएंगे तो वहां पॉजिटिव चार्ज, जहां पहुंचेंगे वहां नेगेटिव चार्ज। तो बोला गया था कि चार्जेस अपीयर ऑन बोथ। हो गया। तो पहले मैंने चार्ज निकाल दिया है बिफोर रबिंग। अब रबिंग के बाद टोटल चार्ज ऑन बोथ कितना आया जरा वो भी देख लीजिए। टोटल चार्ज ऑन बोथ आफ्टर रबिंग। जो आफ्टर रबिंग टोटल चार्ज आ रहा है वो भी 0 आ रहा है। क्यों? जितने प्लस हैं उतने माइनस है, टोटल चार्ज 0। इसका मतलब क्या है? चार्ज इज कंजर्व्ड है। हेंस Q बिफोर Q आफ्टर सेम आ गया, दैट इज Q बिफोर इज इक्वल टू Q आफ्टर। हेंस चार्ज इज कंजर्व्ड हो गया। यहां पे चार्ज कैसा है? कंजर्व्ड है। अच्छा, इस चीज को थोड़ा मैथमेटिकली लिखा जाए, क्योंकि यहां तो थोड़ी बात समझ में आ गई कि व्हेन ग्लास रॉड रब विथ किसके साथ? सिल्क क्लॉथ। मैं सिल्क लिख दे रहा हूं। अच्छा, सिल्क क्लॉथ लिख देता हूं पूरा। सिल्क क्लॉथ, जब सिल्क क्लॉथ के साथ आप इसको क्या करते हो? रब करते हो। देन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर। electrons are transferred from glass rod to silk। ठीक है, तो क्या होगा? जब ग्लास से जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आएगा, एंड हेंस ग्लास रॉड become positively charged and silk cloth become negatively charged। ये ऐसा आ गया। और क्या लिखना था उसके बाद? इसके बाद ये लिखना है टोटल चार्ज बिफोर रबिंग ऑन बोथ 0, और फिर मैंने लिखा है टोटल चार्ज ऑन बोथ आफ्टर रबिंग, वो भी 0 आया। दैट इज Q बिफोर और Q आफ्टर दोनों सेम है। इसका मतलब क्या है? चार्जेस कंजर्व हो जाता है। ये बात समझ में आ गई। चार्ज कंजर्व हो गया। यहां ये लिखा जा सकता है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड
nor be destroyed. It can only transfer from one body to another body. इतना लिखने के बाद आप ये लिख सकते हो this observation, hence this observation consist with the law of conservation of charge. जब आप ये लिखोगे, यहां लिखा जाएगा, इसके बाद क्या लिखा जाएगा, यहां तक लिखने के बाद hence charge neither be created nor be destroyed. It can only transferred from one body to another body. Hence यहां से लिखा जाएगा hence this observation consistent with law of conservation of charge. देखो, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको मेन तो डेटा यही है कि चार्ज बिफोर रबिंग और आफ्टर रबिंग क्लियर हो जाएगा, तो आप ले सकते हो चार्ज इज कंजर्व, चार्ज कंजर्व रहेगा, हेंस दिस ऑब्जर्वेशन कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन आप चार्ज ले सकते हो। इसकी उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिख देते हैं तो ये एक्सप्लेनेशन और स्ट्रांग हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका आंसर प्रॉपर यही है।